ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वं स्वस्तिरोभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शांति शांति। पतित पावनी कलुष भंगिनी माँ गंगा के तट पर संवस्थित श्री विद्यालोक न्यास हरिद्वार से आप स्वाध्याय श्रवण कर रहे हैं। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का 21वां सूत्र है। इतर व्यपदेशाधिकरणम। इतर व्यपदेशात् हिताकरणाय दोष प्रसक्ति ही। यह आपका चल रहा है सूत्र। इतर व्यपदेशात् हिताकरणाय दोष प्रसक्ति है। पूर्व पक्ष कहता है कि देखो भाई, इससे भी ब्रह्म को जगत का अभिन्न निमित्तोत्पादन कारण नहीं मान सकते, क्योंकि इतर मतलब कि ब्रह्म ले लो, जीव से इतर ब्रह्म का उपदेश किया गया है। तत्त्वमसि, जो ब्रह्म है वही जीव है। जीव और ब्रह्म में अभेद का उपदेश जो किया गया, तत्त्वमसि अयमात्मा ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि। और जो कहा अन्य जीवेनात्मन प्रवेश नाम रूपे व्याकर्माणि, जो जीव ब्रह्म में अभेद है, तो ये जो संसार का सर्जन जो ब्रह्म करता है वो जीव में भी आ जाएगा। जो ब्रह्म सृष्टा है तो जीव भी सर्जन करता माना जाएगा। तो दोष क्या होगा? हिता करणादि। अपना कोई भी हित करता है और अहित नहीं करता है। ये जो जीवात्मा का जन्म मरण जरण जरा व्याधि सुख दुख रोग आदि व्याधि, ये जो दोष है इनकी आपत्ति हो जाएगी। अनिष्ट दोष अहित के करने की आपत्ति आ जाएगी। वास्तव में चेतन ब्रह्मी जगत का कारण होता तो अपने लिए इस प्रकार से जन्म मरण सुख दुख राग द्वेष रोग शोक आदि व्याधि ये सब नहीं करता। इससे सिद्ध होता चेतन ब्रह्म जगत का कारण नहीं हो सकता है। ये पूर्व पक्ष आक्षेप कर रहा। स आत्मा तत्त्वमसि श्वेत केतुः। इस सूत्र में स्पष्ट किया है। देखो, ब्रह्म विद्या गुरु शिष्य परंपरा के समान पिता पुत्र की परंपरा से भी आया जाया करती थी, क्योंकि श्वेत केतु को उद्दालक ऋषि जिनका पुत्र श्वेत केतु उपदेश कर रहे हैं, हे श्वेत केतु,
वही आत्मा है, वही तुम हो। तस्व तदेवानुप्राविशत, इस सृष्टि को बनाकर उसमें प्रवेश किया। इतना नहीं, और भी है। अनेन जीवेन आत्मनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकर्माणि, वही परमात्मा परादेवता जीवात्मा रूप से प्रवेश करके नाम रूप का विस्तार किया। तो ब्रह्म से अभिन्न यह सारे जीवात्मा है। तो ब्रह्म में सर्जन कर्तृत्व है, ब्रह्म जगत का सृष्टा है, तो जीवात्मा भी हो गया। तो कोई भी व्यक्ति अपने लिए अहित नहीं करता है, अनिष्ट नहीं करता है। हितमेव कुर्यात समस्य कुर्यात, न हितम जन्म मरण जरा रोग आदि अनेक अनर्थ जाल, यह करना संभव नहीं है। यह दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब कि चेतन जगत, चेतन ब्रह्म जगत का कारण हो नहीं सकता। एवं हित क्रियादि अदर्शनात् अन्यथा, हित क्रियादि अदर्शनात् अन्याया चेतन जगत प्रक्रियेति गम्यते। इससे क्या सिद्ध हुआ कि भाई इस जगत में बड़ा भारी अनर्थ दिखाई पड़ रहा है। अनर्थ को देखने से सिद्ध होता है कि चेतन ब्रह्म जगत का कर्ता नहीं है। तो कर्ता होता तो अपने लिए ये अनर्थ का जाल नहीं बुनता। अब इसका उत्तर दे रहे हैं। अधिकम तो भेद निर्देशात, अधिकम तो भेद निर्देशात, तो सबसे पूर्व पक्ष का निराकरण किया कि देखो भाई, जीव से भिन्न सर्वज्ञ ईश्वर परमात्मा है जो जगत का करता है। तो हिता करना है दोष आविद्यक है, इसलिए कह दिया है आत्मा वाले द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निध्यासितव्य। आत्मा का शास्त्रों से श्रवण करो, दर्शन करो, मनन करो। तो जीवात्मा से अधिक सर्वज्ञता आदि सामर्थ्य ब्रह्म में है, ईश्वर में है, वही जगत का करता है। और यह भी अविद्या माया से, आविद्यक ही अनर्थ दोष की प्रतीति हो रही है। जैसे विद्या से विद्या का ध्वंस होता है, सारे जो नर दिखाई दे रहे हैं, जो दोष दिखाई दे रहे हैं, वे समाप्त हो जाते हैं। जब तक नींद नहीं खुलती तभी तक स्वाप्निक दोषों से दुखी होता है। जैसे आँख खुली, क्या देखा, अरे राम राम, मैं तो बिस्तर पर सो रहा हूँ, सपने में भूखे प्यासे भटक रहा था जंगल में, और इतने में हाथी दौड़ाया, मैं भाग कर कुएं में कूदकर जान बचाया। कुएं में गिरते नीचे तो सांप बैठा, ऊपर चूहे टहनियाँ काट रहे, हाथी भी खड़ा, लगा बिलापन, हाय अब मैं क्या करूं। इतने में आँख खुल गई तो क्या देखता है, बिस्तर पर पड़ा हूँ, बदहजमी है, उधर भूखे प्यासे भटक रहा जंगल में। तो नारायण जैसी निद्रा दोष से आप भटक रहे थे जंगल में, निद्रा भंग होती कहीं कुछ भी नहीं, ऐसे यहाँ पर भी मान लो ये जो आप देख रहे हैं अनर्थ, ये सारे अनर्थ का मूल है विद्या। जैसे जीवात्मा अपने स्वरूप को, स्वस्वरूप को, अधिष्ठान चेतन को समझ लेता है, वैसे अध्यास अपने आप निवृत्त हो जाते हैं, बाधित हो जाता है। इससे अधिक है, अधिकम तो भेद निर्देशात कह दिया।
आत्मा वाली द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्य निधासितव्य सोन्वेष्टव्य सविजिज्ञासितव्य शरीरात्मा प्रज्ञात्मानुरूढ़। इस प्रकार से आत्मा के दर्शन का वर्णन किया है और वह मायापति माया को अधीन करके संसार का सृजन करता है और जीवात्मा तो माया के अधीन होकर संसार में नाच रहा है, भटक रहा है। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। भेद निर्देशन अवगम्यमानं ब्रह्मणो अधिकत्वम हिता करणाय दोष प्रसुप्ति निवृद्धि। हिता करणाय दोष को वह बाधित कर देगा और वे दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। अस्मादिवच्च तद अनुपत्ति अस्मादिवच्च तद अनुपत्ति। जिस प्रकार से पत्थर है, एक ही पत्थर के वज्र भी होते, हीरा भी, वैदुर भी, मोती माणिक्य भी और मध्यम वर्ग सूर्यकांत आदि मणियाँ होती हैं। और हीन है वह पत्थर जिससे पक्षियों को उड़ाते हैं। पत्थर सब एक ही है, तो कितना भेद है। ऐसे यहाँ पर भी चैतन्य के एक होने पर भी ब्रह्म माया से रहित है, ईश्वर मायापति है, जीव विद्योपाधिक अंतःकरणोपाधिक है। बड़ा भारी भेद है। परमार्थतः चैतन्यत्वेन चैतन्य सब एक है, फिर भी औपाधिक भेद है। माया उपाधि आगत ईश्वर बन गया, ईश्वर कहलाया। अविद्या उपाधि अंतःकरण उपाधि से जीवात्मा कहलाया। उपाधि का विलय कर दिया तो ब्रह्म संज्ञा पड़ गई। इसलिए हिता करणाय दोष ये नहीं लगेगा। यथा चेकस्य अनरसस्य लोहितादिनी किश्लोमादिनी चित्राणि करण भवन्ति मिकसावि ब्रह्मणो जीव प्राग प्रचेतन उपपद्ये। जैसे कहीं अनरस को खाने से खून बनता है, केश लोम भी बनते हैं। अब देखो ना, खून का रंग कुछ और है, केश का नख का कुछ और है, विचित्र कार्य होते हैं। ऐसे ही एक ही ब्रह्म से जीवात्मा भी हुआ, ईश्वर भी हुआ, प्राज्ञ भी हुआ। इतना ही नहीं, पृथ्वी एक है, जल एक है, सूर्य की रोशनी एक है। और धरती में बीज के अलग अलग होने से कहीं चंदन का पेड़ हुआ, कहीं मतलब किंसुक बोलते हैं कि कूलर का हुआ, कहीं चंपक का, कहीं आम का। अब आम का मीठा फल है तो किंसुक का फूल ही फूल है, फल नहीं। इमली का खट्टा है, नींबू का खट्टा है ना, आंवला का सर्वगुण संपन्न है। एक ही पृथ्वी में एक ही जल है, एक ही जो है ना सूर्य चांद है। फिर भी बीज के भिन्न भिन्न होने से फल भिन्न भिन्न होती है, पौधा भिन्न भिन्न होता है। ऐसे यहाँ पर भी एक ही चैतन्य से अनेक प्रकार का संसार प्रकट होता है, इसलिए कोई दोष नहीं है। अब हिता करणाय दोष था, वह भी अविद्यक है, अविद्या से वास्तविक कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से इस दोष का निराकरण कर दिया। उपसंहार दर्शना निर्चेन्ना चिरवद्धि। उपसंहार दर्शनात् नेति चेतना चिरवद्धि। उपसंहार बल रहे कहते, देखो भाई, जब कोई किसी काम को करता है, कुम्हार को घड़ा बनाना है तो घड़ा कर कोई मिट्टी लेगा, हथियार लेगा, साधन लेगा। किसी को मूर्ति बनानी है तो मूर्ति के अनुकूल वह अन्य यंत्रों को लेगा और पुनः
अब द्रव्य को निकालेगा तो मूर्ति अभिव्यक्त हो जाती। ऐसे यहाँ पर भी जो ब्रह्म है इस जगत को बनाने के लिए उसका साधन क्या, तो उपसंहार दर्शनार्थ नेति चाहिए, इसलिए ब्रह्म जगत का कर्ता हो नहीं सकता, उपसंहार देखा नहीं जाता है। कहते न ऐसी बात नहीं, क्षीरवद्धि जैसे दूध अपने आप वधु से परिणत होता है, ऐसे ही ब्रह्म के सत्ता मात्र से संसार का सर्जन होता, पालन होता, उपसंहार होता है, स्पष्ट कर दिया। पूर्व पक्ष ने कहा कि देखो भाई, इस लोक में कुलाल आदि, कुम्हार आदि, घट पदादि के कर्ता, मृत दंड चक्र सूत्र ये सब साधन सामग्री से संपन्न होकर तब जाकर कार्य का संपादन करते हैं। ब्रह्म तो असहाय है, निरपेक्ष है, निष्कल है, निर्गुण है, निष्क्रिय है। वह इस विचित्र संसार का सृष्टा सर्जन करता भला कैसे हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता है। कहते नहीं से दोष, कोई दोष नहीं है। क्षीरवद द्रव्य स्वभाव विशेषात, जैसे लोक में क्षीर या जल स्वयं ही दधी हिम करकादि, अब उसी जल का ठंड से बर्फ बन गया है ना, जो बर्फ बनता है तरल बन गया, वाष्प बन गया, एक ही दूध से दही बन गया, घी बन गया, मक्खन बन गया। अनपेक्ष बाह्य साधन, बाह्य साधन की बिना अपेक्षा से ऐसे ब्रह्म भी हो जाएगा। अच्छा, न तस्य कार्यम कारणम च विद्यते, न तत्समः च बधिकः च दृश्यते, परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। उस परमात्मा का वास्तव में न कुछ कोई कारण है न कार्य है, उसके समान भला कैसे हो सकता है। उसकी शक्ति विचित्र है, वह स्वाभाविक उसकी ज्ञान बल क्रिया है। तस्मात् एकस्यापि ब्रह्मणो विचित्र शक्ति योगात् क्षीरादिवत विचित्र परिणाम उपपद्यते। आचार्य ने सिद्ध कर दिया, उस एक ही ब्रह्म का विचित्र शक्ति के सामर्थ्य से विचित्र परिणाम होता है, कैसे क्षीर आदि के समान, कोई आपत्ति नहीं है। देवादिवदपि लोके, इस लोक व्यवहार में चेतन देवता बाह्य साधन की अपेक्षा बिना निरपेक्ष होकर संकल्प विधि कार्य करते हैं, वैसे ब्रह्म भी जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण हो जाएगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मंत्र अथवा इतिहास भरा हुआ है, इसमें कई प्रकार के मंत्र हैं, इतिहास है, दृष्टांत है, देवता हैं, आदि से ना योगी है, अपने सामर्थ्य से, प्राति विज्ञान से, अणिमा महिमा आदि सिद्धियों के प्रभाव से विचित्र कार्य करते पाए जाते हैं। ऐसे ब्रह्म भी साधन निरपेक्ष होकर इस जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण बन जाएगा, कोई आपत्ति नहीं है। यथा कुलालादीनां देवादीनां च समाने चेतनत्वे, कुलालादय कार्यारंभे भाषणापेक्षन्ते न देवादय। जैसे देखो, कुलाल मतलब कुम्हार और देवता, दोनों में चेतन सामान्य है, चेतन में न्यूनाधिक नहीं है। फिर भी कुलालादि कार्य के आरंभ के लिए बाह्य साधन की मिट्टी आदि की अपेक्षा करते हैं। न देवादय, देवता योगी आदि अपेक्षा नहीं करते हैं। वैसे ब्रह्म चेतन होकर भी न बाह्य साधनम, बाह्य साधन की अपेक्षा नहीं करता है। इस प्रकार से सिद्ध कर दिया। तस्मात्
यथैकस्य सामर्थ्यं दिष्टं स सर्वेषामेव भवितुमर्हतीति नातेकांतभिप्रायः। इस प्रकार से देवताओं के समान ईश्वर भी निरपेक्ष होकर, साधन निरपेक्ष होकर संकल्प शक्ति से जगत का सर्जन करता है। कृष्ण प्रशक्ति निरवयत्व शब्द कोपो वा। कृष्ण प्रशक्ति निरवयत्व शब्द कोपो वा। कहते हैं ये बताओ, आपका ब्रह्म तो निरअवयव है, निष्कल है, निर्गुण है, तो वह संपूर्ण रूप से जगताकार रूप से परिणत होता है या एक अंश से? किस प्रकृति मानेंगे तो निरवयत्व श्रुति बाधित हो जाएगी। यह आक्षेप किया पूर्व पक्ष ने। चैतन्यम एकमेव द्वितीयम ब्रह्म क्षीरादिवद्दि देवादिवच्च भाषण। आपने जो कहा कि दूध आदि के समान, देवताओं के समान बाह्य साधन के बिना अपेक्षा से निरपेक्ष होकर परिणत होता है, ये बताओ कि संपूर्ण रूप से जो कार्य रूप से प्रपंच रूप से परिणत होता है, तो जो कार्य मतलब प्रपंच रूप से परिणत होता है संपूर्ण रूप से एक अंश से, संपूर्ण मानेंगे तो निरवयत्व श्रुति का बाध हो जाएगा, साय होने लग जाएगा। श्रुति कहती है निष्कलम निष्क्रियम शांतम निर्वध्यम निरंजनम दिव्योयमूर्त स्वपुरुष बाह्यभ्यंतराज है। दिव्य अमूर्त है, बाह्यभ्यंतराज है, अजन्मा है, फिर उसका जन्म होने लग जाएगा। इदम अद्भुतम अनंत अपारम विज्ञान घन एवं महद्भुत अनंत अपार ज्ञान घन है। इस प्रकार से श्रुतियाँ कहती हैं। शेष नेति नेति स्थूल अणु उसका इदम त्या वर्णन नहीं कर सकते हैं। स्थूल अणु अश्व दीर्घ लोहित छाया में इत्यादि श्रुतियाँ कहती हैं। सारे विशेष का निषेध किया गया है। फिर यदि आप उसका मानेंगे परिणाम, या है जगत उसका परिणाम है, वो जगत उससे परिणत हुआ, मोलो 6 दोष आ जाएगा। वह सावयव होने लग जाएगा, निरवयत्व शब्द का वाद हो जाएगा। सावयव मानने में अनित्य तो दोष भी आने लग जाएगा। सावयव होता है अनित्यम, यद सावयत्वम तद अनित्यम दोष होने लग जाएगा। सर्वथा एवं पक्ष न घटे तुम शक्यते इत्याक्षेपति। यह किसी प्रकार से घट नहीं सकता, ऐसा पूर्व पक्ष ने आक्षेप किया। उत्तर देते हैं श्रुतिस्तु शब्द मूलत्वात्। श्रुतिस्तु शब्द मूलत्वात्, श्रुति शब्द मूल है। यह जो सिद्धांत है शब्द प्रमाण को लेके चलता है। तू शब्द या पूर्व के निराकरण के लिए शिवं देवता इच्छत हंताम इमातिष्व देवता अनेन जीवेन आत्मानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। उस देवता ने इच्छन किया कि जीव रूप से मैं प्रवेश करके नाम रूप का विस्तार करूं। तावान समय महा तो जायांच पुरुष सर्वाभूतानि तपा समितं दिवि। पादस्य सर्वाभूतानि पादस्यामृतं दिवि, यह कथन किया गया है। तस्मदा संपन्नो भवति, भाई उसी परमात्मा ने संसार का सर्जन किया, स्पष्ट श्रुति कह रही है। नाम रूप का व्याकरण किया, विस्तार किया। सुषुप्ति में सत से जीवात्मा संपन्न होता है, यह भी कहा गया है। तो शब्द प्रमाण से सिद्ध होता है
कि जगत का अभिनिमित्तोपादान कारण वही है, संपूर्ण रूप से अपरिणत नहीं हुआ। वे श्रुति कहती है पादोस्य सर्वभूतानि त्रिपादस्यामिदं दिवि। ये पूरा जगत ब्रह्म के एक अंश में कल्पित है, एक देश में कल्पित है, सर्वांश में नहीं, त्रिपाद में कल्पित नहीं। कि दृष्टांत देके समझाया, ऐसे खाट के 4 पाँव, गाय के 4 पाँव, घोड़े के 4 पाँव होते हैं, वैसे ही पाद सर्वभूतानि, उस ब्रह्म के एक अंश में पूरा ये भूत प्राणी कल्पित है। त्रिपादस्यामृतं देवी, जो अमृत है वह तो बिल्कुल अछूता असंग है। इस प्रकार से वर्णन किया। आधिक्य भाव से 3 पाद कहा, न्यून भाव को लेकर 1 पाद का कथन किया गया है। कल्पना करके बताया है समझने समझाने के लिए। और भी कह रहे देखो जी, अचिंत्या खलु ये भावा न तर्केण योजयेत प्रकृतिभ्य परम यच्च तदचिंत्य सलक्षणम। जो अचिंत्य भाव हैं उनको तर्क की कसौटी पर नहीं कर सकते। जो प्रकृति से परे हैं वह चिंत्य है, फिर उसके विषय में कल्पना नहीं कर सकते हैं। पूर्व पक्षी ने कहा देखो जी, क्रिया तो स्वतंत्र है, ज्ञान होता है वस्तु तंत्र, क्रिया पुष्तंत्र। जैसे कर्मकांड में अतिरात्र षोडशीनम गृहणार्थी, अतिरात्र अनुष्ठान षोडशी पात ग्रहण करता, कहीं कहता है ना अतिरात्र षोडशीनम गृहणार्थी, षोडशी ग्रहण नहीं करता है। यहाँ विकल्प हो जाएगा कि किसी अतिरात्र यज्ञ में षोडशी पात ग्रहण करता है, कभी नहीं भी ग्रहण करता है। ये ब्रह्म तो वस्तु है, यहाँ पर कैसे व्यवस्था बनाएंगे? तब कहते हैं देखो हो जाएगा। अविद्या कल्पित भेदा युगमात, अविद्या से कल्पित भेद में सारी व्यवस्थाएं बन जाएगी। न ही विद्या कल्पितेन रूप भेदेन स्वायत्तम वस्तु संभयते। किसी को तिमिर नामक दोष हो जाए, तिमिर दोष से दूषित नेत्र के द्वारा सैकड़ों चंद्रमा दिखाई पड़ते हैं, उससे चंद्रमा सैकड़ों नहीं हो जाते हैं। ऐसे अविद्या दोष से दूषित होने पर जगत भाषित होता है। जैसे अविद्या दोष दूर हुआ, एक में द्वितीय आत्मा ही आत्मा रहती, दूसरी कोई चीज़ होता नहीं है। इस प्रकार से अविद्या के द्वारा उसका परिहार किया है। क्योंकि स ऐसा नेति नेति आत्मा तस्मास्मत् पक्ष न कच्चित अपनी दोष प्रसंग होती। वेदांत के पक्ष में कोई दोष नहीं है। अविद्या कल्पित जो भेद है उससे नाम रूप लक्षण व्याकृत अव्याकृत तत्व अन्यत्वाभ्यम निर्वचनीय इस संसार है। तत्व अन्यत्वाभ्यम निर्वचनीय न ब्रह्म परिणाम आदि सर्वव्यवहार फलतम प्रतिपद्यते। अविद्या कल्पित भेषे व्याकृत व्याकृत नाम रूप तत्व अन्यत्वाभ्याम अनिर्वचनीय रूप से ब्रह्म का परिणाम सारे व्यवहार का आस्पद आश्रय बन जाएगा। पारमार्थिकेन रूपेण सर्वव्यवहारातीतम अपरिणामी अवतिष्ठते। पारमार्थिक रूप से सर्वव्यवहारातीत है, वह शुद्ध बुद्ध मुक्त है। वाचारम्भणम विकारणाद मृतिका इत्येव सत्यम, वाचारम्भण मात्र है, विद्या से कल्पित है। नाम रूप भेद श्री निरव अव्यक्त ब्रह्म में बाधित नहीं होगा। न चियम परिणाम श्रुति परिणाम प्रतिपादनार्थ तत्परिणामात। ये परिणाम श्रुति परिणाम को बताने के लिए नहीं है, बल्कि उपाय तुष्व अवताराय। सारा कथन
उसी तत्व को परमात्मा को समझाने के लिए है। सर्वव्यवहार हीन ब्रह्मात्म भाव प्रतिपादनार्था ऐसा तत्व फलावगमा। सर्वव्यवहारातीत सर्वव्यवहार से रहित तो ब्रह्मात्म भाव को प्रतिपादन करने के लिए बताया गया है। इसलिए वेदांत पक्ष में कोई दोषोद्भावन हो ही नहीं सकता। सारा समाधान विद्या माया से हो जाएगा। आत्मनि चैवं विचित्राश्च आत्मनि चैवं विचित्राश्च। अब यहाँ बता रहे हैं कि देखो जी, आत्मा में सुषुप्ति अवस्था में न तत्र रथारथ योगः, जागृत में स्वप्न में अपने विद्या से वासना से जीवात्मा अनेक प्रकार की सृष्टि खड़ा कर लेता, संसार खड़ा कर लेता है, परंतु वहाँ पर न रथ है, रथ का योग है, वह तो साक्षी मात्र है। ऐन्द्रजालिक के समान सब विचित्र दिखाई पड़ता है। ब्रह्म विचित्र सृष्टि हो जाएगी जैसे ऐन्द्रजालिक करता है। आपने च विचित्राश्च, देखिए लिखा है, कथम एकस्मिन् ब्रह्मणि स्वरूपानुपर्देन एव अनेका काला सृष्टि स्यात्। पूर्वपक्षी ने कहा एक ही ब्रह्म में बिना स्वरूप के उपमर्दन किए ही अनेकाकार सृष्टि कैसे देखी जाती है। यतः आत्मनि एकस्मिन् स्वप्नदृशि स्वरूपानुमर्दने अनेकाकाला सृष्टि पठ्यते। देखो भैया, जैसे आत्मा में जैसे आप सपना देखते हो तो स्वप्न काल में आपके स्वरूप का उपमर्दन नाश नहीं होता है। विचित्र संसार खड़ा करके सपना में आप देखते हो, ऐसे ही वह ब्रह्म भी विचित्र रचना करने में समर्थ है। न तत्र रथा रथ योगा न पंथानो बहुत यथ रथान योगान प्रदर्शियते। सुसुप्ति में करता, ऐसे यहाँ भी हो जाएगा। लोकेपि देवादिषु मायावी आदिषु च स्वरूपानुमर्दनेव विचित्रास्ते अस्वादिश्रेष्ठो दृश्यन्ते। लोक व्यवहार में जैसे देवताओं का, योगियों का या मायावी जादूगर का स्वरूप के उपमर्दन किए बिना विचित्र हस्ती अस्वादि सृष्टि देखी जाती है, ऐसे यहाँ पर भी हो जाएगा। तथा एकस्मिन् ब्रह्मणि स्वरूप उपमर्दनेव अनेकाकार सृष्टि। अपने स्वरूप के उपमर्दन के बिना ही, परिवर्तन के बिना ही, परिणाम के बिना ही अनेकाकार सृष्टि भाषित होने लग जाएगी। स्वपक्ष दोषाच्च स्वपक्ष दोषाच्च। अब वेदांती कहता देखो वह सांख्य आदि के पक्ष में भी दोष हो जाएगा। जो दोष यहाँ ब्रह्म कारणवाद में दे रहे हैं वही दोष उनके यहाँ भी है। हम कह सकते हैं कि तुम्हारा प्रधान सर्वांश रूप से परिणाम को प्राप्त करता है या एक अंश से सर्वांश होगा, निर्वत्व का बाध हो जाएगा, अंतित्व होने लग जाएगा। अणु परमाणु में भी शंका हो जाएगी। इसीलिए जो दोष दोनों में समान है, परिहार भी समान होता है। समानत्वात् अन्य तस्मिन् पक्षी पक्षित्व भवति परिहृतस्तु ब्रह्मवादिनः स्वपक्षे दोष। और वेदांती तो अपने दोष का परिहार कर दिया। कैसे कर दिया कि नारायण अविद्या से, माया से सारी व्यवस्था हमारी बन जाएगी। आपके यहाँ बने न बने, हमारे यहाँ तो विद्या से, माया से सारी व्यवस्था बन जाए, कोई आपत्ति नहीं होगा। और परमात्मा अचिंत शक्ति सामर्थ्य वाला है।
वह विद्या शक्ति से, माया शक्ति से विचित्र संसार का सृजनहार बन जाता है। स्वरूपतः वह बिल्कुल शुद्ध बुद्ध मुक्त अविकृत है। पर विद्या सब व्यवहार की सिद्धि हो जाएगी। अविद्या के बाद होने पर यह परमार्थतः अविकृत है, निष्क्रिय है, निष्कल है। जैसे किसी को कांच कामल तिमिर दोष हो जाए, अनेक चंद्रमा भाषित होता है, तो अनेक चंद्रमा के भाषित होने पर भी बहुधा चंद्रमा एक ही होता है। ऐसे यहाँ पर विद्या तिमिरादि के समान विचित्र संसार भाषित हो रहा, प्रतीत हो रहा है। वास्तव में एक में अद्वितीय आत्मा ब्रह्म ही ब्रह्म है, दूसरी कोई चीज़ है ही नहीं। शेष कल सुनेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।